अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है नीले गुंबद की रिस्टोरेशन बनाम सरकार। ये हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक सब्ज़वारी का मज़ार है जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिसे नीला गुंबद अल मशहूर नीला गुंबद के नाम से पहचाना जाता है। इसकी तारीख भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये मैं लाहौर शहर में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर रहते हुए मैं आज पहली बार यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि हम जब बाहर से गुजरते थे तो शायद ध्यान नहीं रहता था कि नीला गुंबद को नीले गुंबद के नाम से जानते हैं। नीले गुंबद को कभी देखा नहीं, कभी उसके बारे में कहीं अंदर गए नहीं जानने के लिए। तो ये नीला गुंबद है, इस मज़ार के ऊपर है, वो भी आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अब हुकूमत ने सोचा है कि इस मज़ार को, इस इलाके को, इस नीले गुंबद को रिवाइव किया जाए, इसकी असली हालत में, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। हुकूमत ये कोशिश कर रही है। अब ये किस तरह खूबसूरत बनाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं, दुकानें हटाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मज़ार है, ये जिस मज़ार में खड़ा हूँ यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये मज़ार क्यों नज़र नहीं आता। यहाँ से देखें ऐसे कि उसके आगे इमारत खड़ी हो चुकी हुई है, इमारत के आगे इमारत खड़ी हो चुकी हुई है और वो इमारत को ब्लॉक कर रही है। यानी कि अभी वो चाहते हैं कि इसको रिवाइव किया जाए। इसके बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, इसकी साइडों पे घर हैं, वो तकरीबन घर भी सारे जाएंगे। मैं आपको तो यहाँ रिहायशी इलाका है, वो भी सारे जाएंगे, वो हटाएंगे और उसको इस इलाके को क्लियर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट नए नहीं हैं, क्योंकि लाहौरियों के लिए भी ये नए, हमारे लिए तो बिल्कुल नए हैं। क्योंकि हमने देखा वज़ीर खान मस्जिद से जिनका नाम मंसूबा, जिनके नाम पे वज़ीराबाद शहर है, उनकी बारादरी भी थी लाहौर में। उसका भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, हाइलाइट्स दिखाते हैं, हमने वहाँ पे शो किया। इसको दोबारा से रिवाइव करने की बात की जा रही है। एक और चीज़ है अनारकली का मकबरा। वह अनारकली का मकबरा हम में से बहुत सारे लाहौरियों ने उसको देखा ही नहीं है, सिवाय उसके कि वो सेक्रेटेरिएट में एक बिल्डिंग है जिसे अनारकली का मकबरा कहते हैं, या अनारकली एक बाज़ार है। लेकिन अनारकली का मकबरा है, उसके अंदर इतनी खूबसूरत जगह थी कि जहाँ पर सोने के का उससे लीक के कहते हैं, सोने के वर्क से काम हुआ, सोना लगा हुआ उसके अंदर, उस मज़ार के अंदर। वो इतनी खूबसूरत जगह थी, वो भी आपको दिखाते हैं। ज़रा दोनों की हाईलाइट्स देख रहे हैं आप। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने कहा आपको एक और छुपे हुए ख़जाने को मिलवा दें आज आप। बिल्कुल ठीक है। नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वॉल सिटी अथॉरिटी से डायरेक्टर हैं, और यहाँ पर हमें हमेशा लाहौर के जो ख़जाने, गुमे हुए ख़जाने हैं ना, वो ढूंढ के देते हैं। आज हम कहाँ पे हैं नजम भाई? ये लोगों से आंखों से ओझल, इसका कहते हैं वज़ीर खान की बारादरी। वज़ीर खान की बारादरी। ये बारादरी क्या होता है? व्हाट इज बारादरी? इसके देयर एंट्रेंसेस 12 हैं टोटल, 12 दरवाजे। ठीक है। अब आप जो जगह देख रहे हैं, जैसे इसके आसपास ये सारा कंक्रीट जंगल बन चुका हुआ है। ठीक है। इधर बिल्डिंग, लाइब्रेरी, उधर NCA, इस साइड पे म्यूजियम है, ये सामने CNW वगैरह। ठीक है। ये मिडल था जहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ। बाग का ये मिडल था। ओके। आप अंदाज़ा कर सकते हैं मुगलों के टाइम पीरियड बने हुए बाग, वो छोटे 10-10 मरले के बाग नहीं। यानी कि जब हम यहाँ से देख रहे हैं, ये सामने जो इमारतें हैं, ये सब बागात होते थे। ये बागों में गोरों की इमारतें हैं। ये बाद में बनी है, गोरों ने बनाई। एग्जैक्टली। ये 1600s में, बिफोर दिस एरिया वाज फॉल टेकन अवे, जब चला गया मुगलों से, और नादिर शाह यहाँ पे आए और उन्होंने, चूँकि बाग थे और ये दिस इज आउटसाइड ये लाहौर फोर्ट के एरिया था, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ाव होता रहा, यहाँ पे मियाँ मीर और ये सारा पड़ाव करते रहे। ठीक है। तो इस जगह को उन्होंने जो है ना, इसके बागात को इस्तेमाल किया। उसके बाद जब रंजीत सिंह आए तो उन्होंने भी बाग को कुछ रखा बका किया। दैन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जब माल रोड को बनाया तो उन्होंने बाग उड़ा दिया। वो उन्होंने करते हुए उन्होंने अपना लीनियर लाइन एक बनाई और दोनों साइड में बिल्डिंग्स, अपने फुटप्रिंट्स बना दिए, जिसमें म्यूजियम भी आ गया, NCA भी आ गया, आपके ये बिल्डिंग्स आ गई, आपके टोलेंटल मार्केट आ गई, पूरी माल रोड आ गई। सो ये जो एक रिमेन्स शुक्र है बचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं वज़ीर खान बारादरी। वज़ीर खान मुगल एरा है जो थोड़ा सा रिमेन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अरसे से। रेलवे स्टेशन किसने बनाया था? ब्रिटिश टाइम पीरियड में बना था। तो उसमें वज़ीर खान साहब का कुछ था? नहीं। कहा जाता है कि वो इंजीनियर थे। नहीं। वज़ीर खान वाज द गवर्नर फॉर पंजाब। मियाँ खान क्या नाम था जिन्होंने लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाया? वो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश, जब ये भाई राम सिंह और जो जिन्होंने आपके NCA वगैरह बनाए थे, ये वो हैं जिन्होंने दीज आर द पीपल दोज हु डिज़ाइन इट। उसकी मेन में आपका इनका गंगाराम और इन सारे लोगों को बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। इसके साथ साथ जो आप विजुअल्स चलते हुए देख रहे हैं वो इस जगह की, अच्छा मैं आपके लिए बता दूं,
जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं, ये लाहौर की पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत है जो हम सबको नहीं पता था कि वजीर खान की बारादरी है। इससे पहले कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ था। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको। तो अब ये हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये बाहर सिटिंग एरिया आएगा। यार कितना खूबसूरत है यार। ये स्पेस हम इनको दे रहे हैं किचन्स के लिए। और ये वो ईंट है जो गोरे ने लगाई थी। गोरे ने, लुक एट द साइज, पूरी है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे ऑफिस आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से लोगों यार मुझे इसको एंजॉय तो करने दें बिल्डिंग को। आप कितनी हालत ऊपर देखें ना, सरिये निकल रहे हैं इसलिए कि केयर नहीं हुई, केयर नहीं हुई। और अब हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। प्लास्टर उतार लिया हम लोगों ने, ऊपर वाटर प्रूफिंग कर दी। मेरे ख्याल से वॉइस रॉय भी आते होंगे यहाँ पे। ये लेटेस्ट स्टेज में बना है काफ़ी, उस वक्त तो शायद ना आते हों। ये अब हम एक प्रॉपर रीडिंग रूम बनाएंगे, आर्काइवल डाटा के हॉल है, ये हॉल बनेगा। उस साइड पे किचन्स आ जाएंगे और उस साइड पे वीआईपी जो आप पे हाई एंड वॉशरूम्स होंगे। एक वॉशरूम सेट जिससे बैक साइड पे होगा। हम पार्किंग सारी यहाँ से उठा के फ्रंट पर ला रहे हैं, और बैक साइड पे सर्विस सेंटर से आ रही है ताकि लोग सामान आना है उसमें आए। सो दिस विल बी अनदर हाई एंड पॉइंट फॉर द पीपल। शाम को आएंगे, यहाँ पे अलग होगा, डे टाइम में एक अलग माहौल होगा और वेरी वेल मेंटेन्ड होगा ये। अच्छा, इसके ऊपर भी उन्होंने आपने ये झाड़ दी है सारी? जी, ये सारी ख़राब हुई थी प्लास्टर की, और इसमें डैम्पनेस आई हुई थी। आप ये देखते हैं इसकी छतें भी ऊपर से प्लास्टर छोड़ गई हैं, ये देख रहे हैं आप। हाँ, गिर रहा है, ये सारा गिर रहा है। तो हम भी ऊपर से वो डैम्पनेस आ रही है, ऊपर से हम ट्रीटमेंट कर दी है। अच्छा, ये वो बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ ने बनाई थी, और इसमें उसने जदीद, क्योंकि जो आयरन का इस्तेमाल है वो अंग्रेज़ ने किया था। ये गार्डर उन्होंने डाले हुए, ये गार्डर आप देख सकते हैं, पिलर बना के गार्डर डाले में। अब हम इसको ये करके, और ये मेटल है, यानी ये मेटल है सारा, और ऊपर सरिया और वो आरसीसी किया हुआ है। अब हम इसको रिस्टोर कर लेंगे, हाई एंड इसको आर्काइवल रूम बन जाएगा लोगों के लिए। प्रॉपर इसमें सिटिंग स्पेसेस आ जाएंगी। So you'll see this space transformed in a new space. अंदर अब ये बाहर की ओपन कॉरिडोर वॉल, ये तो गोरे अंकल ने लगाया था। बात की बात है। अब ये हम देखें, अब ये देखिए ऊपर, दिस इज आर्ट वर्क। इसमें वो मोर, फ्लोरल पैटर्न, और ये आप देख सकते हैं उर्दू में बताएं जरा कि इसमें फ्लोरल पैटर्न जो फूल बने हुए हैं गुलदान के साथ, और ये मोर है, अंगूर है, और ये साइड पे खजूर। ये सारा अकबर साहब के दौर का उस जमाने में। और ये जो दीवार बनी हुई है ये बाग की बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये बाहर की राहदारी होती थी और उससे आप फिर अंदर आते थे। अच्छा, इस तरफ नहीं है? नहीं है सर, ये देखिए, ये भी ओके। और ये जब अगर हटेगी तो ये आगे जा रहा है। अच्छा नजर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपने इसको झाड़ा है, अभी साफ किया है। इसके ऊपर जैसे ये चूना फिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये चूना फिरा हुआ, ये चूना फिरा हुआ है। अच्छा नजर भाई, ये जब हम अनारकली के मज़ार में आते हैं, हम वो गाना सुना करते थे अपने बचपन में। उसके शुरू में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता था। वो कहता था कि ये पहले जो सा था, इसको अंग्रेज़ों ने ऑल्टर बनाया, इसके ऊपर सलीब लगा दी और इसको उसने शुरू कर दिया, यहाँ पर इबादत करनी शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बाबुओं के हाथ में चला गया, आर्काइव के पास चला गया, और फिर ये उन्होंने इसके अंदर काम शुरू कर दिया। मैं आपको इसकी थोड़ा सा फर्दर डेट बता देता हूँ। मुगल्स टाइम पीरियड पे ये प्रॉपर प्योर मकबरा, जिसके अंदर इतना डिटेल काम अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो विजिट्स किए मुगल के मकबरे, इतना डिटेल काम कहीं और नहीं देखा हुआ। यानी कि इतने प्यार से हुआ हुआ, बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये मकबरा तामीर किसने करवाया? अकबर टाइम पीरियड। अकबर टाइम पीरियड में हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन अकबर ने करवाया है? अकबर नहीं करवाया होगा, क्योंकि जो इमारत की हालत है वो शाही फरमान के बगैर नहीं बन सकती। उसके बाद ये मुगल एरा में रही। अकबर वाज द फादर, अकबर जो सा था वालिद था जहांगीर सलीमुद्दीन जहांगीर। एग्जैक्टली। जो सलीमुद्दीन जहांगीर वो थे जो अनारकली के, हाँ, शेखू वो जिनकी अनारकली, जिनके साथ उनका दोस्ताना था। बिल्कुल। और अकबर के उस जहांगीर का बेटा था शाहजहान वो है जिसने अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत की, लाजवाल, और उसने उसके लिए ताजमहल बनवाया। मुमताज महल से ज्यादा उनकी जो मुमताज महल जो सी थी, वो पहले किसकी बीवी थी? मुमताज महल नहीं, जो नूरजहां थी ना, हाँ, वो शेर अफगन की वाइफ थी, जो कि जहांगीर की बीवी थी, वाइफ थी। यानी कि जहांगीर ने जब अनारकली से उनकी ब्रेकअप हुआ
तो उन्होंने जो शादी की वो किससे की? नूरजहां से। और नूरजहां से उनकी शादी के बाद वो नूरजहां पहले किसी की बीवी थी? जी। जहांगीर बड़े कम्प्लेक्स थे वो, काफ़ी मेरे ख्याल सूझबूझ वाले थे। अब लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये है कि नूरजहां वाज वेरी पावरफुल क्वीन, जिसने कंस्ट्रक्शन में और उसमें बहुत रोल अदा किया कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि आप ये देखें कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर का मकबरा भी फाइनल हुआ वो भी उसने करवाया। आसिफ जाह का मकबरा और भी अपना मकबरा बेचारी का बड़ी बुरी हालत वो उसका, आई मीन दिस इज व्हाट इट हैपेंस, जब एक बंदा चला जाता है तो उसको उस तरीके से नहीं। और नूरजहां जो सी थी वो सिस्टर थी आसिफ जाह की। जी, और वाज द मदर ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां ने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया अपना, क्योंकि देखें जहांगीर कितना वैसे सेटबैक नहीं लग रहा आपको? ऐसा ही है, मतलब कि अम्मी का मकबरा नहीं बनवाया और बेगम के लिए ताजमहल बनवा दिया। अब आप इसमें थोड़ा सा मुगल्स के साथ आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि मुगल्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो रहा है आपका आगरा और फतेहपुर सिकरी एंड दिल्ली एंड में। ठीक, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सबसे ज़्यादा लाहौर में इर्द गिर्द, इंक्लूडिंग लाहौर फोर्ट, इंक्लूडिंग शेखपुरा जो हिरन मीनार, ज़ेबुन निसार, ये सारे हुए ताज उसकी वजह से बिकॉज ऑफ जहांगीर। बिकॉज जहांगीर 14 साल हुकूमत की लाहौर से, लाहौर में रहा वो, लाहौर में रहा है, इसलिए इसके सराउंडिंग में चीज़ें बन मैं गई। एक चीज़ समझ नहीं सका अभी तक, ये जो इमारत थी जब अंग्रेज़ ने इसको क्यों टेक ओवर किया? मैं इसलिए बताता हूँ, जब वो यहाँ पे टेकअप किया तो यहाँ पे जब शुरू में आए हैं, इससे पहले सिख यहाँ पे रहे, अंग्रेज से पहले सिख रहे। सिखों ने रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में दिस वाज रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द शहजादों का। तो कब्र ये उसका तावीज़ पड़ा हुआ है, आपको तावीज़ दिखाएं? ये सेंटर में हुआ करता था, ये तावीज़ सेंटर में हुआ करता अच्छा, एक था। और चीज़ नाज़रीन आपको कभी क्लियर कर दें, क्योंकि नजम भाई ने यहाँ पर ये पिट किया है, जब भी एक कंजर्वेशन का काम शुरू होता है तो ये यहाँ पर आप हमेशा पिट करके चेक करते हैं। वो इसलिए कि हम ये फॉर श्योर करना चाहते हैं कि क्या इसके नीचे फ्लोर लेवल और तो नहीं है। तो ये देख देख के खुशी हो रही है कि ये आपको हिस्ट्री नज़र आ रही है अपने चारों तरफ, है नजम भाई? ऐसे भी हम सफाई कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो अच्छा, जो एक सफाई की हुई है वो दिखाते हैं। आइए चूना लगा हुआ इतना इतना लेयर ना, चूना लगाया हुआ इन्होंने, सानू भी चूना लाता, कन्ना ते भी चूना लाता। चूना मेरे ख्याल से मेरा कोई कौमी एलिमेंट होना चाहिए। ये जो कमरा है, कमरे की हालत थी, ये हमने पहले की तस्वीर लेके रखी हुई है, आर्काइव बनी हुई थी। ये देख लें, इसमें सारा जगह चूना था। ये रेड है, दिस इज प्योर रेड। अब आप देख सकते हैं इसमें वो शीशे का काम, ये गोल्ड का काम, ये सारा काम जी। इज इट गोल्ड? दिस इज गोल्ड। ये गोल्ड प्लैनिशिंग करते होते थे और दिस इज वेरी कॉमन। ये गोल्ड प्लैनिशिंग होती जी बिल्कुल। और आप ये देखें, आईना सोना है ये? जी गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का वर्क होता था, वो लगाया करते थे ये लोग। ये वर्क चढ़ाया हुआ जी बिल्कुल। फिर आप ये देखिए, इसमें शीशे लगे हुए, इस महल में लगे थे, वो आपको ये पूरी आँच के ऊपर लगे, और ये सारा का सारा दबा हुआ था। 24 कैरेट गोल्ड के शीशे दीवारों में लगे हुए। ये कोई आम बंदे का मकबरा नहीं हो सकता। देखिए, ये गोल्ड की प्लेटिंग थी, उसके बाद बीच में शीशे जड़े हुए इसके ऊपर। ये अच्छा, आप ये देखें ना, इधर देखें, ये फिगरीन भी गोल्ड को हाथ लगा लूं? दे दो। इधर फिगरीन देखें कितनी खूबसूरत, वो वुमेन्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, उधर भी बनी हैं, उधर भी हैं, औरतों की तस्वीरें। इसका मतलब ये लेडीज अनारकली गई है। वो देखें, वो देखें, वो देखें, दिस ऑल वुमेन्स और डिफरेंट है। यस, यू बेसिकली आर रिफ्लेक्टिंग द एरा ऑफ दैट टाइम पीरियड। वो ऊपर एक फरिश्ता भी बनाया हुआ जी, वो एंजल्स भी हैं। ये जो फरिश्तों का ये कंसेप्ट, ये वो बाद में ब्रिटिश टाइम पीरियड में इन एडिशन किए गए हैं ये सारे, ये एंजल्स, ये ताकि उससे वो शो करने के लिए फॉर दी जो उनके बनते थे, वरना मुगल्स में ये नहीं था, मुगल में फरिश्ता नहीं तो था। थोड़ी थोड़ी उन्होंने चेंजेस कर ली। लेकिन ये सोने का वर्क लगा हुआ है चारों तरफ। यस, और उसके अंदर शीशा है। ये नीला गुंबद है पीछे, आप उसको देख रहे हैं, घुमा के दिखाओ। इसी नीले गुंबद को हमने दूर से ही देखा हुआ था, लेकिन आज अंदर जाकर देखा कि वो कितना खूबसूरत है, उसकी तमीर क्या है, उसके जो बुजुर्ग हैं वो कौन है, उनकी भी तारीख पता चलेगी हमें। ये उसकी एंट्रेंस है मेन।
ये भी दोबारा से रिवाइव होगी, इसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। ये पीछे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, जब ये अपनी खूबसूरती में था तो ये बिल्डिंग नज़र आया करती थी। इसके सामने भी एक बिल्डिंग है, YMCA की बिल्डिंग है। ये तमाम बिल्डिंगें जो कुछ अंग्रेज़ के दौर की बनी हुई हैं, कुछ मुग़लों के दौर की बनी हुई हैं, इसको यहाँ पर सारे को रिवाइव किया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है उस मंसूबे के बारे में, और लिखा हुआ है कि इसके अंदर पार्किंग होगी, 400 से ज़्यादा गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग देंगे। ये जो बाहर आप साइकिलों वाली मार्केट देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम औकाफ की है, अंदर घर औकाफ की प्रॉपर्टी है, ये तमाम सरकार की प्रॉपर्टी है। तो इनको वो एडजस्ट करेंगे। इसके बेसमेंट में अंडरग्राउंड के लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी इनसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक तो लग रहा है कि बिल्कुल तैयार हैं लोग, मुतमईन है, और गवर्नमेंट जो सी है इनको मुतमईन करने में कामयाब हो चुकी हुई है। इनको मिलेंगी दुकानें इसके नीचे। इसमें इस सारे प्रोसेस में 1.5 साल के करीब का अरसा लगेगा और ये तमाम अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसको चलने के लिए वॉकिंग पेडेस्ट्रियन वे बनाया जाएगा। इससे पहले यहाँ पर एक फुवारा था जिसमें जो चरसी नशई सोया करते थे, अब इसको प्रॉपर एक वॉकिंग स्ट्रीट बनाया जाएगा। साइकिल मार्केट नीचे जाएगी और इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट को आप यहाँ के देख सकेंगे। इस पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहे। नीला गुंबद को आपने डिज़ाइन आप देख रहे हैं अपने साथ विंडो में चलते हुए, ये पड़ा हुआ, ये 3D मॉडल बना हुआ है। नीला गुंबद यहाँ से नज़र आ रहा है, ज़रा कैमरा घुमा के दिखाएं। ये खूबसूरत नीला गुंबद नज़र आ रहा है। इसके इर्द गिर्द बाग हैं, 4 बाग हैं, इसके इर्द गिर्द 4 बाग हैं, वो भी आप मॉडल में देख रहे हैं। वो सारा एरिया क्लियर कराया जाएगा, उसको एक्वायर किया जाएगा। इसके इर्द गिर्द जितनी मार्केटें हैं सारी जाएंगी और ये प्लेन होगा। यहाँ से खड़े होकर आपको नज़र आएगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके नीचे बेसमेंट बनेंगे। इसमें एक फर्स्ट बेसमेंट जो सा है उसमें दुकानें होंगी, वो दुकानें जो इनकी दुकानें, क्योंकि ये दुकानें हैं सरकार की, ये सारा प्रॉपर्टी सरकार की है, तो वो दुकानें इसके नीचे चली जाएंगी और वहाँ पर दुकानें कायम हो जाएंगी। उसके नीचे 2 बेसमेंट में कार पार्किंग होगी। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर 1916 तक किसी दौर में FC कॉलेज हुआ करता था, फॉर्मनेट क्रिश्चियन कॉलेज हुआ करता था, और उसके सामने किंग एडवर्ड कॉलेज है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन चुका हुआ वो अब। और इसके बिल्कुल सामने फर्स्ट इंडियन बैंक है, वो इमारत छुपी हुई है, वो भी आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो भी जब ये बन जाएगा और ये जो छोटे छोटे थे दरख्त जब ये यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे तो कहीं और लगा देंगे, तो सामने आपको वो बिल्डिंग भी क्लियर हो जाएगी। और ये एरिया जो सा है ये आपको बताएगा कि ये तारीखी इमारतें कितनी खूबसूरत हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये रिवाइव करने की बात हो रही है। इसी तरह वॉल सिटी को रिवाइव करने की भी बात हो रही है। वहाँ पर हमने लास्ट वीक एक शो किया था, तो उसकी कुछ झलकियाँ देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं वो कितने परेशान होते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो विजुअल चीज़ नज़र आते हैं, वो कितने खूबसूरत होते हैं और वो एक मुल्क की या शहर की शान बढ़ाते हैं। लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते हैं। लोगों का कारोबार वो उसको अगर दूसरी मुतबादल जगह मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या। वो लोग कितने परेशान थे उसकी भी थोड़ी सी झलकियाँ देख लें। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ, राना मोहम्मद निसार मेरा नाम है। शारला मार्केट बोर्ड का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लाहौर चैम्बर का मौजूदा EC मेंबर हूँ। तो लाहौर चैम्बर के हवाले से ये जो मेरे बरादरी के लोग हैं, इन्होंने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। मगर मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे साथ हमने इनको चैम्बर का प्लेटफॉर्म भी ऑफ़र किया कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे आके आप हमसे बैठ के बात करें। ये आप इस सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार की बात अच्छा, कर रहे हैं। ये बताइएगा सरकार में किससे राब्ते में हैं आप? सर जी, किससे बात कर रहे हैं? सर जी, हम DC से भी राब्ते में हैं, AC साहब से भी राब्ते में हैं, हमारा वॉल सिटी के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लेकिन मैंने सुना वॉल सिटी इससे निकल गई हुई है अब। सर ऐसे है कि देखें, जो लशारी साहब के जाने का आपको वजह पता चल गई है कि वो इस, हमें बताइएगा वजह, हम जानना चाहते हैं। देखें, उन्होंने इनकार कर दिया है कि जिस चीज़ को आप इतना बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। लशारी साहब ने इनकार किया? जी, वो इसीलिए छोड़ के गया, नहीं तो उनके ऊपर कोई एलिगेशन होता तो हुकूमत बताती। वो भी इससे इख्तलाफ कर रहे थे, आपने उनका इंटरव्यू सुना भी है, मैंने भी सुना है। उन्होंने यही कहा है कि हम इनको कतई तौर पे इंक्रोजर नहीं मानते। इन लोगों की हिस्ट्री है, ये अपनी उसमें बैठे हुए हैं अरसा दराज से, 70 ईयर से, 40 ईयर से, कोई 70 साल से बैठा हुआ है। 1940 की भी पर्चियाँ यहाँ पे मैंने देखी हैं। तो हम इनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं करना चाह रहे, मगर ब्यूरोक्रेसी जो आपकी है वो एक आजकल मेरा ख्याल कोई MOR हैं, वो इन लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं जी कि ये आप एफिडेविट साइन करें। MOR बुलाते हैं जी। अच्छा। वो AC साहब भी साइड पे हो गए हैं और DC साहब भी साइड पे हो गए हैं।
लोगों के साथ ये प्रॉमिस करते जी आपको बेसमेंट में ले जाएगा। यार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो बैठे जिन्होंने वहाँ पे कारोबार करना है, कि वो क्या कहते हैं। आज तक कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि ये देखिए आपके पास 18 मार्केटों के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, बताएं मेरे साथ इनके साथ स्टेट बैठी है? कोई नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? कि ये आप धौंस हासिल करना चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि आपके MNA MPA हमारे इलाके वो भी बेबस हैं इनकी प्लानिंग के ऊपर। हमारी उनसे भी बात हुई है, उनको एक टास्क दे दिया गया कि जी इनको रिमूव करना है, अवॉइड रिमूव करना है। इतने साल हो गए हैं ये बैठे हुए हैं, इनकी जो स्टेटस है ये आप लोगों ने दिया हुआ है। ऐनक मार्केट को स्टेटस किससे दिया है? हुकूमत पंजाब ने दिया है। नवाज शरीफ मार्केट का स्टेटस किससे दिया है? हुकूमत पंजाब ने दिया। चूज़ा मार्केट का स्टेटस किससे दिया? मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट आपको, आप उनका टैक्स रिकॉर्ड निकालें, बिजली के मीटर वहाँ पे लगे हुए हैं, FBR के ये रजिस्टर्ड हैं, सेल टैक्स ये दे रहे हैं, पानी का बिल ये दे रहे हैं, गैस का बिल ये दे रहे हैं, और आप इनको इनक्रोजर कहते हैं। अगर ये इनक्रोजर थे तो फिर आपने इनको ये कलेक्शंस क्यों दिए? वो इनक्रोजर नहीं कहते। आपने कहा जी ये जगह गवर्नमेंट की है, वो इसको हटाना चाहती है जी। मैं 2 लफ्ज़ों में बात करूँगा, बिल्कुल जगह उनकी है। जिस वक्त ये जगह दी थी ना उन्होंने हमें, हमारे बड़ों को, हमारे बाप दादे जो बैठे हुए थे जी, तो यहाँ पर कोई पूछने पे नहीं आता था। उस दौर में 5,000 रुपये ये इन्होंने लेकर ये दुकान दी थी, ठीक है। तो उस वक्त 5,000 से जो रजिस्ट्री वाली दुकान थी वो जगह मिल रही थी। तो इन्होंने हमें, ये हमारे बड़ों से कहा कि जी ये आप 5,000 लें, हमें दें, आप यहाँ पर काम करें। हमारे बड़ों ने अपना खून पसीना एक करके, हमारे बड़े चले गए, बाप चले गए, आगे हमारी औलाद आ गई है। तो ये बताया जाए कि ये लोग, अगर हम लोग नजायज़ बैठे हुए हैं तो आज नज़र आए इनको? नहीं, मैं उन्होंने नजायज़ नहीं कहा, मैं उसका मौक़िफ़ ही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा एक मलकियत सरकार की है तो वो आप उसको चला रहे हैं, अब ये मलकियत ख़त्म तो नहीं हो गई? नहीं, वो ये तो इसका मकसद यही हो गया ना सर। मलकियत ख़त्म तो नहीं होगी ना, ये आपने ख़रीदी तो नहीं है? नहीं, हमने ख़रीदी नहीं, पर उस वक्त जब 50, 60, 70 साल हो गए मैं बैठे हुए, तो जरा उस वक्त हमें ये उस वक्त कहते 5 साल बाद कहते जी इसको खाली कर दो जी आप। वो तो मालिक की मर्जी है, जब मर्जी खाली। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये गवर्नमेंट ने जगह दी है, यहाँ पर हमने काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन मालिक हमारी तो मालिक नहीं है ना, चौथी नस्ल आ गई है। सवाल पूछ रहा हूँ, मालिक नहीं है ना? हम मालिक ही हैं, इस तरीके से मालिक हैं कि जब हम काम कर रहे हैं यहाँ से 60-70 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लोग हमारा रोजगार जो छीनने रहे हैं। यहाँ तो एक काम कर लेना, मैंने क्या आप डॉक्यूमेंट्स में मालिक हैं? क्या आप कागजों में आप मालिक बोलते हैं? कागजों में तो हम मालिक नहीं बोलते। तो फिर ये तो मैं सिर्फ सब ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको कंपनसेट करने की बात कर रहे हैं, आपको दूसरी जगह लेके जाने की बात कर रहे हैं, ये आपके साथ वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक तरह कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? नहीं सर, ये कर ही नहीं सकते। कर नहीं सकते? कर ही नहीं सकते। बात यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बात पर कायम रहने वाला हो और उन्होंने पहले किया हो तो हम इनकी बात भी मान लें। एक डरावना ख्वाब होगा ना सुनो तो बेहतर है। नहीं सुना दे, मैं ही सुन। 6 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘੂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੀਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। 6 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ LDO ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ 61 ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਇਆ, ਰਸੀਦਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਸ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਸੰਨ 47 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, उससे सवाल उठाओ। एक नारा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके बिना जाना नहीं। ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ
ਇੰਤਹਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਖੁਸ਼ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਹਿ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ बनाना चाहते बनवा सकते हैं जनाब, लेकिन प्रोग्राम देना कोई उन्होंने। मैं समझता हूँ कि अभी तक कोई इनका हुकूमती नुमाइंदा अकबरी मंडी में नहीं आया। ये अकबरी मंडी वो मंडी है जो इस वक्त पूरे लाहौर को सप्लाई दे रही है और सैकड़ों सालों से ये परफॉर्म कर रही है। सैकड़ों सालों की इसकी हिस्ट्री है और जनाब अभी तक किसी ने आके हमें हमारा स्टेटस नहीं बताया कि आपके साथ भाई हमने क्या करना है। जाना है मगर वो तकरीबन जितना भी फूड ग्रेन का हमारा हिस्सा है वो तमाम का तमाम ये उसको तोड़ना चाहते हैं। मकसद ये है कि अभी तक हमारे पास कोई उनका नुमाइंदा आए, आके हमें बताए कि आपका स्टेटस क्या है। ये आवाम जो लाहौर की है, तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग लाहौर के हैं। 1 करोड़ तकरीबन रोज़ाना लोग दूसरे शहरों से लाहौर में एंटर होते हैं, वो रोज़ाना यहाँ पे खाना खाते हैं। ये 3-3.5 करोड़ लोगों को किस तरह ये खाना खिलाएंगे, ये मार्केटें तोड़ के। और दूसरा, हमें जो खबरें मिलती हैं कि आपको बेसमेंट में ले जाएंगे। बेसमेंट में आज तक पूरी दुनिया में कोई मंडी नहीं बनी। मंडियाँ एकड़ों में, मीलों में बनी होती हैं। हमारी वो मंडी है जो बादशाह अकबर के दौर से चल रही है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और हम कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने पूरे लाहौर को पाल रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करे कि गवर्नमेंट हमें बिल्कुल कोई बेसमेंट नहीं चाहिए, ना हम बेसमेंट में जा सकते हैं। हमारे इतने बड़े ट्रक जो 30 टन के, 40 टन के, किस तरह बेसमेंट में वो ट्रक जाएंगे और आवाम को खुराक की तरसील किस तरह मुमकिन होगी? ये मेरा गवर्नमेंट से सवाल है। और हमने आज से 40 साल हो गए हैं, आज तक अभी भी करंट हमने एप्लीकेशनें दी हैं कि मंडी हमें एक, ये मंडी यहाँ रहे, इसके साथ अकबरी मंडी को एक बड़ी मंडी जो है वो बना के दी जाए जो कि पूरे पंजाब को लीड करे। यानी कि वो शहर से बाहर बना दी जाए? जी, शहर के अंदर हमें जगह दें, हमें तो जिम खाना वाली जगह लेके दें। एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जब भी आप खाना खाने लगे तो खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लिया करें, क्योंकि बीमारियां ज़्यादा इसी तरह ट्रैवल करती हैं। आप बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं तो आपके हाथ खाना खाते हुए कम से कम साफ़ होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इधर बिठा दें, अंदर चले जाएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। शो में छोटा सा ब्रेक ले लें। रोटी का गुलाम रसूल चने वाला यहाँ पर है नीले गुंबद, तो आए तो वो ना खा के जाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाएँ। हम यहाँ अब्दुल रज़ाक सब्ज़वारी साहब की जो कब्र मुबारक है उसके पास खड़े हैं। बुज़ुर्ग जिनसे हैं उनकी तारीख़ मैं जानता नहीं हूँ, तो यहाँ पर जो इसको संभालते हैं, केयर टेकर हैं सैयद अतर सब्ज़वारी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बुज़ुर्गों के बारे में बताएँ, कितना पुराना है ये मज़ार? आप जो है 443 हिजरी में आपकी विलादत बासादत है और 443 ठीक है, तो 509 हिजरी में आप अल्लाह को प्यारे हुए। ठीक है। आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के थे? आप सब्ज़वार के थे। सब्ज़वार के थे। और यहाँ कैसे आए? यहाँ आप बेसिकली मुजाहिद थे। सल्जूकी हुक्मरान जो गुजरे हैं उनके साथ आप जिहाद में हिस्सा लेते हुए लाहौर तशरीफ़ लाए। सल्जूकी हुक्मरान। ठीक है। फिर आप यहीं क़याम पज़ीर हो गए
तो मुजाहिद थे? मुजाहिद। उस वक्त जब जंग हुई, किन के साथ आए थे ये सब्जवार से? सब्जवार से तो ये तबलीग दीन के लिए निकले। ठीक है। तो आपको पता है कि उस वक्त तमाम औलिया कराम जो थे ना, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते ही बर सगीर में आया। जी ऐसे ही है। तो आप भी बर सगीर अफ़गानिस्तान में तशरीफ़ लाए, वहाँ से आप सल्जूकी हुक्मरानों के साथ शामिल हो गए, चूँकि वो तबलीग इस्लाम के लिए मुख्तलिफ जो मुशरिकीन थे उनके साथ जिहाद करते थे। तो इसी सिलसिला में आप बड़े जरी बहादुर थे और बड़े पहुँचे हुए अल्लाह के बरगज़ीदा वली भी थे। तो जब यहाँ पहुँचे तो आपको पीछे से पैगाम रसा ने पैगाम पहुँचाया कि कुछ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, तो आप उनका मुकाबला करेंगे। जी। तो जो तारीख़ में हमें मिलता है वो ये कि आपने बड़ा बहादुरी से मुकाबला किया और आपके 5 बेटे, और आप उसी जंग में अल्लाह को प्यारे हो गए। ये कौन सी जंग थी? ये सल्जूकियों की आपस की जंग थी। एक बागी ग्रुप था और एक जो उस वक्त के हुक्मरान थे, आपस में जंग कर। आपस में जंग। तो ये बुजुर्ग किस तरह थे? ये क्या तबलीग किया करते थे? ये तबलीग किया करते। तो इनके लिए ये नीला गुंबद क्यों बनाया गया? नीले गुंबद में ये क्या नीला गुंबद सैयद सालार हुसैन सब्जवारी आपके पोते हैं, चूँकि अवाइल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग मुबारक था वो भी नीला था। अच्छा। उस निस्बत से इसका नाम जो है ना नीला गुंबद, ये आपके पोते ने तामीर करवाया था। अच्छा जी। तो आपने मस्जिद तामीर करवाई थी, उसका नाम जो साथ है उसका नाम भी इसी निस्बत से जो है वो नीला गुंबद मस्जिद रखा गया। लेकिन चूँकि किसी ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी, बिलखसूस गवर्नमेंट ने, तो कह लें कि दरबार जो है वो पसे पर्दा चला गया और मस्जिद जो है वो, अब आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको नीला गुंबद मस्जिद कहेगा, लेकिन उस हस्ती के मुतल्लिक़ कोई नहीं बता सकेगा कि ये सारी खिदमात किन की हैं या किन की वजह से ये इतना तारीख़ी नाम है। लाहौर में हुकूमत भी की है इन्होंने? नहीं, हुकूमत नहीं की, इनके पोते ने गवर्नरशिप की यहाँ पे। यहाँ क्या नाम था उनका? सैयद सालार हुसैन सब्जवारी। सैयद सालार हुसैन सब्जवारी जी। उन्होंने लाहौर की गवर्नरी की। किसके दौर में? ये सल्जूकी हुक्मरान थे, इस वक्त मेरे ज़हन में नाम नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आप केयर टेकर हैं अभी यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि जो पार्क बन रहा है या इसको रिवाइव किया जा रहा है, आप इससे खुश हैं? जी बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के वलियों का घर खुला होगा, लोग आएंगे ज़ियारत करेंगे, तो उससे ये है कि लाहौर शहर की भी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और इनकी तारीख जो है वो भी लोगों को पता चलेगी। लोगों को पता चले। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा की लागत से तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट है, जिसको इसलिए बनाया जा रहा है कि लाहौर की खूबसूरती में इजाफा हो। इसमें वॉल सिटी अथॉरिटी वो जो तमाम बिल्डिंग है, जैसे नीला गुंबद है और दूसरी जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग है, उनकी तज़ीन और आराइश का काम करेगी। उनका एक अच्छा तजर्बा है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर नजम साकिब साहब जो उनके डायरेक्टर बिल्डिंग थे, उनके साथ हम गए और हमने नारकली का मज़ार भी आपको दिखाया। दोबारा हमने आपको दोबारा दिखाया वो जो हम वज़ीर ख़ान की बारादरी थी मॉल के ऊपर, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सामने है, वो भी आपने देखी। और अभी ये नीले गुंबद को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं और इसी रिस्टोरेशन के इस तमाम प्रोजेक्ट के अंदर लाहौर शहर यानी कि लाहौर के 12 दरवाजे और 13वीं मोरी को भी रिस्टोर करने की बात की जा रही है। रिस्टोरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, और रिस्टोर करने से हम बताते हैं कि हम अपने शहर से प्यार करते हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो जितनी इंक्रोचमेंट है, लोग आ गए हुए हैं, फिर जो जिन लोगों ने इंक्रोच किया वो आगे बेच के भी जा चुके हुए हैं, बोनाफाइड बाहर आ चुका हुआ। तो उन तमाम को जो यहाँ से हटेंगे, उन तमाम की जो जगह बदली जाएगी, उनको अल्टरनेट ज़रूर मिलना चाहिए, मुतबादिल ज़रूर मिलना चाहिए उनको। उनका रोज़गार है, उनको एक बेहतरीन जगह मिलनी चाहिए और लोगों को कन्विंस करना चाहिए विद डायलॉग। फोर्स के साथ कन्विंस करना वो कोई अच्छी बात नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अगर डायलॉग से कन्विंस कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो लोग काफ़ी कन्विंस्ड लग रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लोगों से बात करने की, लेकिन लोग जिनसे हैं वो बात करना नहीं चाह रहे या कर रहे हैं तो डर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से डरते हैं। कैमरा देख के सारे डर के भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप चोरी कर रहे हैं, क्या आप कोई गलत काम कर रहे हैं, या आप जो अपना मौका बता रहे हैं वो गलत है। किस चीज़ से घबराते हैं, किस चीज़ से डरते हैं? कैमरा देखते ही दौड़े लग जाती हैं। वो मैं यहाँ डायरेक्टर साहब के रूम में भी गया, वहाँ पर भी परेशान हो गए। फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं, अख्तर साहब, उनसे भी मैंने दरख्वास्त की, उन्होंने कहा नहीं सानू इजाज़त नहीं की बोलन दी। तो ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ लगती है। हम आपके हक में बात करें तब भी आप हमसे डरते हैं, हम आपके ख़िलाफ़ बात करें तब तो नासी जानते हो।
तो दरख्वास्त ये अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखा करें, लोगों को पता चले हुकूमत कर क्या रही है। जो सब आप पब्लिक मनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, लोगों का पैसा जिस प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं, लोगों को बताएं तो सही कि प्रोजेक्ट है कि अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।